हमें अफसर की जरूरत नहीं, लेकिन अगर हम जिला विकास निगरानी समिति में अगर जाएंगे और वहां पे कोई अफसर हमारी बात नहीं सुनेगा तो हम अपने लोगों की लड़ाई कहां से लड़ेंगे? हम अपने मतदाताओं की जिन्होंने जिम्मेदारी हमें दी है वो जिम्मेदारी कहां से लड़ेंगे? मैं तो उम्मीद करता था कि मुख्यमंत्री जी स्वयं सांसद रहे हैं, वो कहेंगे कि ये गलत हुआ और अधिकारियों को ये हम आदेश देते हैं कि सभी सांसदों और विधायकों के अधिकारों का कोई हनन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन ये मुख्यमंत्री जी ने भी यहाँ पक्षपात की बात करी है और उनको भी हम ये बताना चाहते हैं कि हम जो हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं उनके अधिकारों को लेकर एकजुटता से कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। जैसे कि हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी ने कल एक प्रेस वार्ता के माध्यम से कहा था कि हम राज्यपाल से भी समय लेंगे, माननीय राज्यपाल जी से भी महोदय से भी समय लेंगे, वहाँ भी हम जाएंगे और हर तरीके से लड़ाई लड़ने में हम सक्षम हैं। हर तरह की लड़ाई सड़क से लेकर संसद तक ये लड़ाई हम लड़ने का कार्य करेंगे। मैं आग्रह करूंगा कि थानेसर में जो हुआ आदरणीय अशोक अरोड़ा जी, आपने कर दी सारी बात। अशोक अरोड़ा जी उस पर अपनी बात रखेंगे। आदरणीय अशोक अरोड़ा इसके बाद एक बार आप भी बोलना। वैसे तो सारी बात एमपी साहब ने रखी है, मैंने भी पहले आपसे बात की बताई। ये जो थानेसर की घटना है कोई अचानक नहीं है, ये कोई पूरी तरह से प्री प्लान प्रोग्राम था और उसके बारे में मैंने जिला के उपायुक्त को बताया ईटानगर को कि पहले जो मीटिंग हुई थी उसके अंदर भी हमारे सांसद नवीन जिंदल जी ने भी उनको कहा था कि जो ये पार्षद प्रतिनिधि या चेयरमैन का प्रतिनिधि ये नहीं करते, उन्होंने बाहर भी निकाले थे। मैंने कहा ये लोग वहाँ बदतमीजी करते हैं, ये इनके साथ साथ इनके वर्कर भी आ जाते हैं, तो आप क्योंकि म्युनिसिपल एक्ट में भी है और डायरेक्टर का लेटर का हवाला मैंने दिया, तो आप एक पत्र निकालो। तो उन्होंने पत्र निकलवाया ईओ के माध्यम से और जैसे ही मीटिंग शुरू होने लगी मैंने कहा भी आपके पत्र के मुताबिक मीटिंग में जो पार्षद हैं वही आ सकते हैं, कि दूसरे लोग बैठे हैं आप इनसे कहो कि बाहर चले जाए, अगर किसी को काम है तो मिल लेंगे। और परंतु उन्होंने उसी समय गाली गलौज शुरू कर दी। ये जो हमला जैसे बताया ये प्रजातंत्र के ऊपर है। मेरे को अगर हमला करना होता तो मेरे को बाहर कर लेते, और ये तो सरकार को ही वहां के ईओ को जिला के उपायुक्त की जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि सरकारी मीटिंग थी जो हाउस की मीटिंग को डिस्टर्ब किया, वो हाउस की मीटिंग चलने भी दी, हाउस की मीटिंग पोस्टपोन करनी पड़ी। तो उन लोगों के खिलाफ जहाँ क्रिमिनल FIR होनी चाहिए मेरे ऊपर हमले की, उसके साथ साथ सरकारी काम में दखलंदाजी की भी उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी प्रधान जी बैठे, पार्टी जो निर्णय लेगी, हमें लड़ाई देश के प्रजातंत्र को बचाने के लिए ये मंशा मैं बताता हूँ आपको। ये क्या था कि 4 दिन पहले हमारे ग्रेवेंसेस की मीटिंग थी और ग्रेवेंसेस की मीटिंग में मैंने नगर परिषद से जुड़े हुए टेंडरों के घपले के बारे में जानकारी दी और मैंने कहा कि चिट्ठी भी दिखाई कि जिसको टेंडर अलॉट हुए हैं वो कहते हैं कि मेरा सेहत ठीक नहीं है, मैं इसके टेंडर नहीं दे सकता। तो मैंने कहा किसी और को जो इसके टेंडर कैंसिल करो। तो उसके बाद 2 ठेकेदारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नगर परिषद पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उनको शंका थी कि भ्रष्टाचार के आरोप की बात यहाँ पर होगी, इसलिए प्री प्लान करके उन्होंने मुझ पे हमला किया। मैं तो ये चाहता हूँ कि जब भी कोई मीटिंग हो, मीटिंग में सुरक्षा होनी चाहिए और बाकी सारे जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा करना सरकार का फर्ज है। इसके साथ साथ मैं ये भी चाहता हूँ कि जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे उनकी भी जांच होनी चाहिए और जो वहाँ का ईओ है उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जो वहाँ पर कार्रवाई करने में सक्षम नहीं, जो उनकी शिकायत दर्ज कराने में सक्षम नहीं, तो फिर इसका मतलब उनकी भी मिलीभगत है। ठीक बात है। ये पूरी तरीके से
इसमें हमारी स्पष्ट मांग है, FIR दर्ज हो और कोई भी दोषी इसमें जो उस समय मीटिंग में जिसका बनता नहीं था वहाँ मीटिंग में होना, और फिर भी वो वहाँ पे मीटिंग में जो उपस्थित थे जो लोग, उनको आइडेंटिफाई किया जाए कौन कौन लोग उपस्थित थे, जिन लोगों ने हमला किया उन पे FIR हो, पूरी कानूनी कार्रवाई हो, तभी संदेश जाएगा कि ये सरकार जनप्रतिनिधियों के अधिकार की रक्षा करने के लिए ये सरकार गंभीर है। और अगर नहीं करती तो इन पर पक्षपात का आरोप लगेगा, और पक्षपात का अगर ये आरोप ये सोचते हैं तो हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। मैं आग्रह करूंगा कि 1 मिनट चंद्र प्रकाश जी भी जो बात हुई इनके, वो भी अपने सामने चंद्र प्रकाश जी भी रखें। 8 दिन पहले शाहबाद में भी शाहबाद में भी अपने आप 8 दिन पहले शाहबाद में भी हमारे रामकरण काला जी यहाँ उपस्थित है विधायक, वहाँ भी अपने भी आप मीटिंग पास, इन्होंने शाहबाद में भी मीटिंग में रामकरण काला जी को इग्नोर करते हुए, जो धक्का कह रहे हैं कि भाई धक्का करते हुए, तो सरकार की धौंस और सरकार का धक्का नहीं चलने देंगे हम। प्रजातंत्र, इस देश में संविधान और प्रजातंत्र का शासन है, और संविधान और प्रजातंत्र से ऊपर कोई नहीं है। और चंद्र प्रकाश जी से भी मैं आग्रह करूंगा, चंद्र प्रकाश जी एक बार अपनी बात रखें। इसी 23 तारीख को हिसार में जो कष्ट निवारण समिति होती है उसकी बैठक, उसका मंत्री चेयरमैन होते हैं, विधायक उसके सदस्य होते हैं, और कुछ गैर सदस्य होते, गैर ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं। उसमें मंत्री जी मौजूद थे, मैं बतौर आदमपुर का विधायक और कोई हमारे और एक जनरल भाई जस्सी जी और दूसरे भारतीय जनता पार्टी के विधायक और दूसरे तो एक एजेंडा आइटम वहाँ पे टेकअप हुआ, ड्रेन की सफाई, और उसमें ड्रेन की सफाई का जो जिसने शिकायत दी वो न्योड़ी खुर्द आदमपुर हल्के में आता है। तो जब उन्होंने मंत्री जी ने कहा SC इरिगेशन वाली मौका देके इसका कराएं, तो हमने भी उसमें अगले 3 दिन में कानूनी कार्रवाई और मैंने कहा कि मौके पे मैं भी मिलना हो तो वेडनेसडे को सारे आप जाएंगे, 2 दिन का टाइम। जो नलवा के विधायक हैं 3 दिन, वो बहुत ही गैर मर्यादित ढंग से, पूरे अहंकार के साथ, और उनके बात और उनके स्टाइल से ये लगता था कि ये विधायक आज कांग्रेस के कैसे आ गए मीटिंग में। उन्होंने कहा जी चंद्र प्रकाश जी को तो कुछ पता ही नहीं है इलाके का, इन्होंने तो नौकरी की है। मैंने कहा मैं प्रशासनिक अधिकारी भी रहा हूँ, राजनीतिक परिवार से भी हूँ, मुझे इलाके का पता है। नड़वा हल्के में मेरा गांव है, गांव के साथ लगता हुआ गुआंड है, और जो ड्रेन जहां से शुरू होती है वो नड़वा हल्के से होती हुई आदमपुर हल्के से होती हुई और फतेहाबाद में जाती है, तो उसका लिंक हुआ उससे। वो कहते हैं नहीं आप तो वैसे ही इसमें बोल रहे हो, आप इसमें वो कर रहे हो। और उसके साथ जो वहां सदस्य बैठे हुए थे जो भारतीय जनता पार्टी के थे, उन्होंने खिल्ली उड़ाने की कोशिश की, अनावश्यक टिप्पणियां की, जिससे कि वहां का माहौल खराब हुआ। और हमने चेयरमैन को कहा कि ये बात नहीं होनी चाहिए, अधिकार है विधायक को अपनी बात रखने का। ये बात हो गई। दूसरा एजेंडा आइटम आया, उसके बाद फिर वो दूसरी बात करने लगे कि आदमपुर में ये हो जाता तो वो कांग्रेस के विधायक नहीं बनते, दूसरे बीजेपी के बनते। तब हमारे विधायक ने कहा कि भाई आप इसको पार्टी की मीटिंग मत बनाइए, ये आपका भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय नहीं है। अगर आपके हार है और उस हार का बौखलाहट है आदमपुर से, तो वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जाओ और वहां पे अपनी जो बातें आपने टुकड़े रोने हैं वो वहां जाके रो। तो कहने का बात ये है कि वहां पे भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक ने जिस अहंकार के साथ, जिस गुंडागर्दी के स्टाइल से ये बात कही, ये बर्दाश्त करने लायक नहीं है। और ये मैंने और जो मेरे साथ विधायक थे, हमने
सारी बातें रखी और मंत्री जी को भी बताया कि हम अगली मीटिंग में, हर मीटिंग में आएंगे। हमें आदमपुर हल्के की, हमारे विधानसभा क्षेत्रों की बात रखने का हमें पूरा हक है और हम 2.5 लाख जो जनता है उसको प्रतिनिधित्व हम करते हैं। ये जो मंशा है कहीं न कहीं ये है कि कांग्रेस पार्टी के विधायक इन ऐसी मीटिंग में ना आए। बहुत सोची समझी रणनीति के तहत ये जो बात उन्होंने शुरू की और सारे हाल में खिल्ली उड़ाई गई, अपमानजनक टिप्पणी हुई, अपमानजनक बातें वहां पे की गई, तो ये बहुत ही निंदा के लायक है। और हमने ये कहा मीडिया में भी, दूसरे साथियों को भी, मंत्री जी को भी कहा कि अगली मीटिंग में हम अपने पब्लिक से जुड़े हुए जो भी मुद्दे हैं उनको उठाने का काम करेंगे। और वहां पे मुद्दों में बड़ी गहराई थी। आदमपुर हल्के का आप वहां पे जाके हाल देखिए, 2-2.5 साल से सारा आदमपुर मंडी और इलाके का खुदा हुआ पड़ा है, सीवरेज नहीं डला। विधानसभा सेशन में भी हमने बातें रखी, हर प्लेटफॉर्म पे भी बातें रखी। तो ये सरासर एक बहुत ही निंदनीय विषय रहा और ये हम आगे आने वाले समय में हम सरकार से अपील करेंगे कि हम कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, मीटिंग में हम जाएंगे, अपनी बात करेंगे, लोगों की समस्याओं की बात रखेंगे, हमारा हक है। और विधायक को जो सम्मान उसके प्रोटोकॉल के तहत उसकी बात सुनी जानी चाहिए, नहीं सुनी जाएगी तो स्पीकर के पास हमारा प्रिविलेज सारा हम पहुंचेंगे। और ये कहीं न कहीं आप पत्रकार साथी हैं, आदमपुर हल्के का बारे में आपको इतिहास पता है, आप सारा समझ गए होंगे कि क्या तकलीफ है, सारे कुछ जोड़ देंगे, उसको हजम करने की भी कैपेसिटी होनी चाहिए। तो इन शब्दों के साथ दादा ने कहता हुआ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रधान जी को अनुरोध करूंगा कि वो अपने विचार रखें। वो दोनों मांग रहे। सम्मानित साथियों, अभी पूरा विस्तार के साथ सारी बात रखी है। एमपी साहब ने भी, हमारे दोनों विधायक जी ने। कल मैंने कुरुक्षेत्र में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अशोक अरोड़ा जी हमारे इस प्रदेश के बहुत ही सम्मानित वरिष्ठ नेता हैं, 5-5 बार के विधायक हैं, स्पीकर रहे हैं, कैबिनेट मंत्री रहे हैं। पूरे प्रदेश के अंदर उनकी एक प्रतिष्ठा है। उस शख्स के साथ में इनका जो दुर्व्यवहार रहा है ये बहुत ही निंदनीय है और इसको कांग्रेस पार्टी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। और ये तीनों ही मामले में, रोहतक का, हिसार का, यहाँ का, इसको बहुत गंभीरता से ये नोट लिया है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब उनको अलाउड नहीं था, वो अधिकृत नहीं थे मीटिंग में भाग लेने के लिए, तो ईओ ने उनको अंदर जाने क्यों दिया? वो अनधिकृत तौर से वहां पर गए और जब उसको ऐतराज किया तो तभी भी उनको नहीं निकाला गया और फिर उन्होंने बदतमीजी की, उसके बाद भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। इससे ऐसा लगता है, हमने डीसी साहब से भी, एसपी साहब से बात की थी, वो कह रहे थे कि हम इसका एकदम इस पर संज्ञान ले रहे हैं। लेकिन ये मैं कहना चाहूँगा कि ये मुख्यमंत्री का भी जिला है कुरुक्षेत्र, वहाँ से लाडवा से विधायक हैं और वो वहाँ से सांसद भी रहे हैं। उनको तुरंत इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं ये समझा जाएगा कि मुख्यमंत्री जी का भी संरक्षण इनको है। और ये जो विधायक हैं हमारे अशोक अरोड़ा जी भी और चंद्र प्रकाश जी भी, अभी हम देख रहे हैं, हम स्पीकर से भी ये मिलेंगे और जो और सारी प्रिविलेज कमेटी है, जो एक प्रिविलेज का जो हनन किया है,
प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल कमेटी, पहले तो प्रिविलेज कमेटी, उसका नाम बदल देगा। नहीं, प्रिविलेज अलग है, प्रोटोकॉल कमेटी का अलग बना है। अच्छा, तो उसमें जाएगी प्रोटोकॉल में, तो प्रोटोकॉल कमेटी में का जाएगा, इनका तो उसमें जाएगा प्रिविलेज में। ये प्रिविलेज कह रहे हैं, प्रिविलेज में जाएगा। ये अरोड़ा जी का तो प्रिविलेज में जाएगा, सारे विधायक। और प्रोटोकॉल का तो मामला एमपी साहब का, दीपेंद्र जी का, जो प्रोटोकॉल के साथ इनके साथ जो हुआ है, लेकिन ये तो प्रिविलेज कमेटी में जाएगा, और ये इनका जाएगा पार्लियामेंट में। तो ये प्रिविलेज कमेटी में भी इसको लेके जाएंगे, और हम इनको 3 दिन का समय दे रहे हैं। ये 3 दिन के अंदर अंदर अगर कोई इन्होंने कार्रवाई नहीं की, कानूनी कार्रवाई, कोई भी अगर जो ये कानूनी कार्रवाई नहीं करते हैं, तो कांग्रेस पार्टी बुधवार को हम इसमें निर्णय लेंगे। गवर्नर से भी मिलने का या जो प्रोटेस्ट करने का, जो भी हमारा फैसला होगा, हम आपस में चर्चा करके हम ये बुधवार तक, अगर इन्होंने 3 दिन में इन्होंने फैसला नहीं लिया, तो आगे की हम सारी जो कानूनी जो कार्रवाई है वो आगे हम इसमें करेंगे, और एक बड़ा जन आंदोलन हम खड़ा करने की बात करेंगे। अगर जो इस तरह से चुने हुए हमारे जनप्रतिनिधियों के साथ में इस तरह का व्यवहार होता है, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। इसी तरह से चंद्र प्रकाश जी के साथ में, भाई ग्रीवेंस कमेटी में इन्होंने अपनी फौज भर रखी है वहाँ, और वहाँ पे कोई अपना विधायक विपक्ष का अपनी बात को उठाता है तो ये उस पर हावी होने का प्रयास करते हैं, उसको मौका नहीं दिया जाता, सारे एक साथ में बोलते हैं। ये जो इस तरह की जो तानाशाही, जो अलोकतांत्रिक तरीके से जो विधायक के जो अधिकार को जो अगर इस तरह से हनन किया जाएगा, तो वो बिल्कुल भी बर्दाश्त के काबिल नहीं रहेगा, और उस पर सख्त कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद।